भारत का संविधान भाग तृतीय अनुच्छेद 12। इस भाग में जब कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान मंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। संस्करण 1 अनुच्छेद 7 भारतीय संविधान का प्रारूप 1948। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। संस्करण 2 अनुच्छेद 12 भारतीय संविधान 1950। इस भाग में जबकि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। सारांश 25 नवंबर 1948 में ड्राफ्ट अनुच्छेद 7 अनुच्छेद 12 पर बहस हुई। यह मौलिक अधिकारों पर भाग तृतीय के लिए एक प्रवेश द्वार प्रावधान था और पूरे भाग में प्रयुक्त राज्य शब्द को परिभाषित करता था। विधानसभा के सांसदीय चिंतित थे कि अनुच्छेद की शब्दावली बहुत अस्पष्ट थी और कुछ ने संशोधन पेश किया। इस सारांश 25 नवंबर 1948 में ड्राफ्ट अनुच्छेद 7 अनुच्छेद 12 पर बहस हुई। यह मौलिक अधिकारों पर भाग तीसरा के लिए एक प्रवेश द्वार प्रावधान था और पूरे भाग में प्रयुक्त राज्य शब्द को परिभाषित करता था। विधानसभा के सांसदीय चिंतित थे कि अनुच्छेद की शब्दावली बहुत अस्पष्ट थी और कुछ ने संशोधन पेश किया। एक सदस्य ने अन्य प्राधिकरण शब्द पर आपत्ति जताई, जो वास्तव में लगभग हर सरकारी एजेंसी या अधिकारी को राज्य के दायरे में ले आएगा। दूसरे ने तर्क दिया कि जिलों, बॉर्डरों और नगर पालिकाओं को राज्य के रूप में देखना अनुचित था। प्रयुक्त समिति के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि अन्य प्राधिकरण का अर्थ उन लोगों से होगा जिनके पास कानून बनाने की शक्ति है। उन्होंने आगे कहा कि उन विभिन्न संस्थाओं को सूचीबद्ध करना बौक्षित होगा जिन पर भाग तृतीय बाध्यकारी था, इसलिए उन राज्य शब्द इस संबंध में उपयोग था। 25 नवंबर 1948 को सभा के केवल एक मामूली संशोधन के साथ इस अनुच्छेद को अपना लिया गया। जय हिंद।